हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, ये मानचित्र की क्लास है, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। पहला टॉपिक है खनिज। खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे कि कहाँ जो है किन किन राज्यों में खनिज कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ेंगे कि हम जो है तराई का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, पूर्वी पश्चिमी मैदान कौन सा कहलाते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी और किस किस जिलों में जो है इनकी जो है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिला है उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। ऊर्जा संसाधन में देखेंगे कहाँ किस ज़िले में जो है कौन से केंद्र खोले गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे झीले ताल जलप्रपात देखेंगे। इसके बारे में देखेंगे किस ज़िले में जो है उत्तर प्रदेश के कौन सी झील है, इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामसर आर्द्रभूमि स्थल। इसके बारे में देखेंगे कितने रामसर जो है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं अभी तक, इनके बारे में हम लोग देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है इनको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से कौन सा बड़ा है उत्तर प्रदेश का प्रथम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा वन्यजीव विहार है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व या प्राणी उद्यान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिटी एवं पार्क और जो है परियोजनाएं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उद्योग के बारे में, जो है जो प्रमुख उद्योग हैं अपने बनाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में है, उसको हम लोग कवर करेंगे आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन पढ़ेंगे। कौन से परिवहन जो है परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में परिवहन के बाद में हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद जो है हम लोग 1857 के विद्रोह देखेंगे। 1857 की क्रांति देखेंगे। किस जिले में जो है किसने जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं संबंधित जो स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। किनका कौन सा स्थल कहाँ कहाँ है, किनका जन्म कहाँ हुआ है, इनके बारे में देखेंगे। तो 1857 के हो गया, बस ये अलग पेज जुड़ गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इतना हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हुए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जो है ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो बनाता रहूं आप लोगों के बीच में, और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, और एक इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। आप लोग वहाँ से जा करके टेलीग्राम इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके और निकाल सकते हैं, या अथवा जो है स्वयं अपने हाथ से लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने इसमें लिखा है आप भी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे तो अच्छा बनेगा, आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। और ये जो है यहाँ से जो है इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कहीं ना कहीं जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो प्रमुख हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में देखते हैं पहला जो है खनिज संसाधन देखेंगे। इसका कुछ निदेशालय बनाया गया था। भू तत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति जो है बनाई गई थी कब, जो है 29 दिसंबर 1998 को। और दूसरी खनिज नीति जो आई थी 30 मई 2017 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाई गई थी। इसमें राजस्व रेवेन्यू जो है 1.25 पहले था, 3% करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद आते हैं हम लोग झांसी में देखते हैं। झांसी के बारे में देखते हैं, झांसी में कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं। तो फेल्सपर पाया जाता है, जिप्सन पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, एबेस्टस पाया जाता है, सेल खड़ी पाया जाता है। तो झांसी में कौन कौन से प्रमुख खनिज पाई जाती हैं, तो आपने इतना देखा। अब ललितपुर में आते हैं।
ललितपुर में देखते हैं ललितपुर में कौन कौन से खनिज पाई जाती हैं। तो तांबा हुआ, बॉक्साइट हुआ, सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, यूरेनियम हुआ, रॉक फास्फेट हो गया। अब यहाँ थोड़ी छोटी सी आप लोगों को पहले अगर जो यूपी जीके की क्लास हमारे देख चुके होंगे उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है यहाँ है। और सबसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र है। तो और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है यहाँ पड़ता है बलिया है। तो ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो एक जिले से सीमा साझा बनाता है। इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा एक ऐसा जिला है जो सिर्फ एक जिले से सीमा साझा बनाता है उत्तर प्रदेश से, ठीक। अब आते हैं हमीरपुर में, देखते हैं हमीरपुर को देखते हैं। हमीरपुर में कौन सी खनिज पाई जाती है। जिप्सन हुआ, ग्रेफाइट हुआ जो है, हेलखड़ी हो गया, पायरोफाइलाइट हो गया और डायस्पोर हो गया। ये कहाँ है, तो आप ये देखेंगे कहाँ पढ़ते हैं ये। तो ये जो है अपने जो है हमीरपुर में बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास में हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग सोनभद्र में देखते हैं। सोनभद्र पहले हम बादा में देख लेते हैं। बादा में हीरा हुआ, बॉक्साइट हुआ, मैग्नेसाइट हुआ, रॉक फास्फेट हुआ। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब खनिज जो हैं बादा में पाया जाता है। सोनभद्र में देखेंगे, सोनभद्र में कोयला हो गया, कोयला जो है पाया जाता है कौन सी खान में, सिगरौलिया कोलफील्ड में। इसके बाद संगमरमर हुआ, चूना पत्थर हुआ, डोलोमाइट हुआ। ये सब कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। मिर्ज़ापुर में देखेंगे, मिर्ज़ापुर में तो संगमरमर हुआ, चूना हुआ, फायर क्ले हो गया। ये सब कहाँ, तो मिर्ज़ापुर। वाराणसी में देखते हैं, वाराणसी में मैग्नेसाइट हुआ, बॉक्साइट हुआ। प्रयागराज में कौन से खनिज पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु, इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश की जलवायु, सभी इम्पोर्टेंट है। आप टाइम दीजिएगा, एक बार इसको इस तरीके से देख लीजिएगा, क्लास देखिएगा। इसके बाद पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, न्यू अकेडमी ऑफिशियल पे। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्लास देखिएगा, इससे जो चीज़ें और बताएंगे इससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद पीडीएफ पढ़ेंगे तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बाद में आते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जड़ोर मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 9 भागों में बांटा गया है। और प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र में कितने, 20 में। प्रदेश में कुल मृदा समूह अगर क्षेत्र की बात करता है तो 8 में बांटा गया है। ये बेसिक फैक्ट है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं वो जो कहा नहीं जाता, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कौन सा आता है, तराई क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जो है पश्चिमी मैदानी भाग कौन सा है, इनको देखें। देखिए उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कौन सा कहलाता है, 9 भागों में बांटा गया, उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो है तराई क्षेत्र, यहाँ जो बनाए हैं ये जो है यहाँ तक लेकर के नेपाल से जो सीमा साझा कर रहे हैं सभी को जो है ये तराई क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है तराई क्षेत्रों में जो हमारी जनजातियाँ पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा थारू वरू जो हैं इसी में पाई जाती है। और यहाँ से बिजनौर से जो गंगा नदी आती हैं, तो बिजनौर से गंगा नदी और रामगंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और ठीक है। और यमुना जो है इसके बाद गोमती है, यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। तो आपने ये देखा। इसके बाद देखिए ये तराई का क्षेत्र हो गया इतना, तो ये तराई का क्षेत्र हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पे ये जो है इतना पॉइंट है, मध्य जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, इतना पॉइंट जो देखेंगे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद 3 नंबर पर देखेंगे, यहाँ से लेकर इस तरीके से इतना जो है क्या है, कौन सा क्षेत्र में आता है, तो आप कहेंगे मध्य पश्चिमी मैदान, ठीक है। 4 नंबर के देखेंगे इसी तरीके से, 4 नंबर देखेंगे तो इतना जो पॉइंट है ये यहाँ इटावा नहीं आता है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी आर्द्र शुष्क मैदानी क्षेत्र कहलाता है। मथुरा जिसमें आता है, एटा आता है, आगरा आता है, ये क्षेत्र कहलाता है। मध्य मैदानी क्षेत्र कौन सा कहलाता है, नंबर 5 पे देखेंगे तो ये जो है यहाँ से लेकर के ये जो है मध्य मैदानी क्षेत्र कहलाता है, ठीक। और इसके बाद देखेंगे चित्रकूट तक जो है नीचे वाला क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आ जाता है, ठीक।
ये आपने देखा। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये क्षेत्र जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 नंबर पे, तो उत्तर पूर्वी मैदान का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद 8 नंबर पे देखेंगे, ये जो 8 नंबर आता है ये जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद ये जो नीचे वाला पॉइंट बचता है, ये जो सोनभद्र हुआ, चंदौली हुआ, जो हुआ मिर्ज़ापुर का क्षेत्र जो कहलाता है बिंद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश की जलवायु को विभाजन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो कब शुरू किया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। और उसी दिन जो है अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसी दिन शुरुआत किया गया था। कहाँ से? बांदा से शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देखते हैं, आप देखेंगे सहारनपुर, तो यहाँ सहारनपुर है। अब कहा जाता है सहारनपुर जो होता है, सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन होता है, लीची होता है। तो ये जो सहारन का क्षेत्र है इतना, यहाँ सब मतलब खट्टे वाले फलों का उत्पादन अगर पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सहारनपुर में होता है। तो अब आगे देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं। लकड़ी पर नक्काशी, तो कहाँ का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो सहारनपुर। मेरठ खेल का सामान, हार्नबोर्न संभल जो है ताला अलीगढ़ का है। इत्र कन्नौज का है। गोरा पत्थर जो है महोबा का है। सजर पत्थर कहाँ का है? बांदा का है। आंवला जो है प्रतापगढ़ का है। ऊनी कालीन जो है जौनपुर का है। ठीक, इसके बाद आप इधर आके देखेंगे, इधर साइड में देखेंगे धातु शिल्प जो है मुरादाबाद का है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बांसुरी जानते हैं कि पीलीभीत की है। गेहूं डंठल के कलाकृति जो है बहराइच की है। काला नमक चावल जो है सिद्धार्थनगर का है। चिकनकारी लखनऊ का है। बिंदी बलिया का है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। काली मिट्टी की कलाकृति आजमगढ़ की है। बनारस रेशम साड़ी कहाँ का है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये जो है बनारस का है। ठीक, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लियर हो गया। इसके बाद ऊर्जा जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसको। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी दादरी गैस एवं कोयला के लिए है ऊर्जा। अलीगढ़ में देखेंगे कौन सा है? हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है। औरैया में देखेंगे एनटीपीसी औरैया में है। दिबियापुर गैस ये आधारित है। झांसी में देखेंगे परीक्षा थर्मल स्टेशन पावर स्टेशन। सोनभद्र में देखेंगे कौन सा है? एनटीपीसी सिगरौली। शक्तिनगर में एनटीपीसी रिहेंद्र नगर। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन आपके कहाँ है? सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं झील ताल और जलप्रपात के बारे में देखते हैं। झील ताल और जलप्रपात के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे शुक्रताल। देखेंगे शुक्रताल और शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। ठीक, तो इसके बाद मानसी कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पर है? मथुरा में है। मानसी कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पर है? मथुरा में है। कीटम सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। बहुआ सागर गठमऊ झील कहाँ पर है? झांसी में है। बेला सागर मदन सागर कहाँ पर है? महोबा में है। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं लिलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। गोमत ताल फुलहर झील जो है पीलीभीत है। गोमती नदी यहीं से निकलती है। चितौरा झील जो है कहाँ पर पड़ता है? बहराइच में पड़ता है। पार्वती अर्गा ताल कहाँ पर पड़ता है? गोंडा में पड़ता है। ठीक है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है। और रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में है। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचे हुए हैं जिनको देखते हैं। देखिए देखिए झील जो है चंदौली में है। देखिए झील और जलप्रपात को दोनों को देखेंगे। चंद्रप्रभा मुखाखंड और जो है लतीफ़ शाह चंदौली में है। राजदरी देवदरी और ओरखाटाक
कर्मनाशा जो है जलप्रपात कहाँ पर रहता है, तो कर्मनाशा इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ पर पड़ता है, चंदौली में है। और गोविंद बल्लम सागर जो है, गोविंद बल्लम पंत सागर कहाँ पर है, सोनभद्र में है। अब इसके बाद एक जलप्रपात यहाँ और है, मिर्जापुर माता टांडा चुनारदरी लखियादरी, और जो है ये सब कहाँ पर पड़ता है, मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। रामसर आद्र जो है, रामसर आद्र स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। तो रामसर स्थल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। ये आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो सम्मेलन किया गया था, कब किया गया था पहला विश्व में, तो 2 फरवरी 1971 को किया गया था। प्रभारी कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और इसलिए 2 फरवरी जो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसको पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ है, तो हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर में है। समान पक्षी अभ्यारण्य जो है मैनपुरी में है। सूर सरोवर आगरा, सरसई नवर झील इटावा में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है हरदोई, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर, गोंडा में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर, इसको जो है रामसर साइड में स्थल जो है किया गया है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है रायबरेली है। और ऊपरी प्रथम जो है ऊपरी जो है गंगा नदी है। तो आपने देखा जो है रामसर आद्र स्थल देखा। इसके बाद इसमें जो और पॉइंट बचे हुए हैं, भारत की बात करते हैं, इसमें और कुछ फैक्ट बचे हुए थे। भारत में शामिल कब किया गया था, 1982 में। भारत में 75 हो गए हैं। 75वां कौन सा है, सारबुक करके है, जम्मू कश्मीर में है। पहला जो है अपना चिल्का झील को रखा गया है इसमें। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में है। छोटा नागपुर का और सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल पूछा जाता है तो हर के बैराज बताएंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। कितने हैं, 14 हैं। इसके लिए एक केंद्र बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था आर्द्र भूमि के लिए, चेन्नई में बनाया गया था प्रथम। ठीक है, भारत की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे कौन से कहाँ हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहला देखेंगे यहाँ जो है ये हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हस्तिनापुर कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1886 में। 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1886 में। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार किन किन राज्यों किन किन जिलों में इसका विस्तार है, तो मेरठ हुआ, हापुड़ हुआ, बिजनौर हुआ, अमरोहा हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ। ठीक है, तो इसका विस्तार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। अब उत्तर प्रदेश की सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, कहाँ है, ये ललितपुर का क्षेत्र, यहाँ तक ललितपुर आता है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में है। और चंबल नदी इसी चंबल नदी पर ये स्थित है, चंबल नदी के तट पर। तो इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरिया वन्यजीव विहार बहराइच में है। इसके बाद सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है कहाँ पर पड़ता है, गोंडा बहराइच, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है। कटुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चंदौली में। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप बताएंगे चंदौली है, चंद प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1957 को की गई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में बनता है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में बढ़ता है। तो आपने देखा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय जो है पार्क, टाइगर और सिटी के बारे में देखेंगे।
पार्क टाइगर सिटी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो इसको देखते हैं। अमन, पहला देखते हैं अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पश्चिम जो है पीलीभीत शाहजहांपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है लखीमपुर खीरी। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी और बहराइच पे पड़ता है। मयूर संरक्षण केंद्र जो है वृंदावन मथुरा। इटावा सफारी देखेंगे। इटावा सफारी जो है, इटावा सफारी लाइन जो होता है, इटावा सफारी पार्क लाइन में है। और कानपुर पश्चिम प्राणी उद्यान जो है कानपुर। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में पड़ता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का चौथा जो है टाइगर रिजर्व है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिटी एवं पार्क परियोजनाएं के बारे में देखते हैं। सिटी एवं पार्क परियोजनाएं के देखते हैं। जो है पहला देखते हैं ट्रोनिका सिटी, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, और ये कहाँ है, गाजियाबाद पे पड़ता है। इसके बाद नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, ये गौतम बुद्ध नगर में। प्लास्टिक सिटी औरैया में देखेंगे। लेदर पार्क आगरा में। साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई, ठीक है, संडीला हरदोई में। इसके बाद देखेंगे इत्र पार्क जो है कन्नौज में है। साइबर सिटी टेक्सटाइल सिटी जो है पार्क कानपुर में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी टेक्नोलॉजी जो है पार्क लखनऊ में है पड़ता है। और सरस्वती हाईटेक पार्क प्रयागराज में पड़ता है। उद्योग की बात करते हैं, उद्योग जो हैं इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी उद्योग की बात करते हैं हम। उद्योग को देखते हैं इसमें हम लोग, चलिए गाजीपुर में देखते हैं। गाजियाबाद में कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये सब कहाँ है, गाजियाबाद में है। बुलंदशहर नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर में है। मथुरा में क्या है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, कहाँ पड़ता है, मथुरा में है। कानपुर में देखें कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है, ठीक। इसके बाद इफको आंवला का देखेंगे, बरेली में है। संभल यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड है पड़ता है गोंडा में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मनकपुर में है। गाजीपुर में देखेंगे अफीम कारखाना है। अब गाजीपुर में अफीम कारखाना की बात करता है, गाजीपुर में है। अगर अफीम की खेती की बात करता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती कहाँ की जाती है, तो बाराबंकी में की जाती है। अब गाजीपुर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है, इनका लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, गाजीपुर में ही हुई थी। तो गाजीपुर के लिए 3 फैक्ट आपको ध्यान देना है। इसका वाराणसी में आते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कहाँ है, मड़ुआडी में पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे जो बनारस के हैं। सोनभद्र में देखेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, एल्युमिनियम की है, रेणुकूट सोनभद्र में है। तो आपने देखा उद्योग के बारे में देखा। इसके आगे बढ़ते हैं, परिवहन के बारे में देखेंगे। तो ये परिवहन के बारे में देखते हैं, जो परिवहन हैं इनको देखते हैं। मेरठ में देखेंगे मेरठ मेट्रो परियोजना हो, आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना, कानपुर में कानपुर मेट्रो परियोजना, प्रयागराज में केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कहाँ पर पड़ता है, जो प्रयागराज में पता है। लखनऊ में देखेंगे रेल संरक्षण आयोग, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। रायबरेली में देखेंगे मॉडर्न कोड फैक्ट्री, कहाँ पर पड़ता है, रायबरेली में है, इंपॉर्टेंट है, लालगंज में है। गोरखपुर में देखेंगे गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना है। वाराणसी में देखेंगे बनारस रेल इंजन कारखाना कहाँ है, बनारस में है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एयरपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। एयरपोर्ट को देखते हैं। एयरपोर्ट को इस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ प्रमुख एयरपोर्ट बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहला देखेंगे सहारनपुर में देखेंगे सरसवा एयर फोर्स स्टेशन है। गाजियाबाद में देखेंगे कौन सा है, गाजियाबाद में देखेंगे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है।
गौतम बुद्ध नगर में क्या है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है अभी। आगरा में देखेंगे, आगरा में कौन सा है, राष्ट्रीय पैराशूट परीक्षण कॉलेज खेरिया एयरफोर्स कहाँ पड़ता है स्टेशन, जो है आगरा में है। कानपुर में चकेरी एयरफोर्स स्टेशन है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह का है। अब बख्शी का तालाब एयरपोर्ट स्टेशन है, ये कहाँ है, लखनऊ में है। अयोध्या में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट निर्माणाधीन बन रहा है अभी। कुशीनगर में देखेंगे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गोरखपुर में देखेंगे एयर फोर्स स्टेशन है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर पड़ता है, जो है बाबतपुर में पड़ता है। 1857 की क्रांति लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जो मेरठ में जो हुआ था, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ यहीं से हुआ था। कदम सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। मथुरा में देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। कानपुर में नाना साहब टाटा टोपे द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। फैजाबाद में देखेंगे मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था। लखनऊ में देखेंगे मिर्शिद कादरी और बेगम हजरत महल द्वारा 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बलिया में मंगल पांडे का यहाँ जन्म स्थल भी है। प्रयागराज में देखेंगे लियाकत अली के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बाद ऐतिहासिक प्रमुख स्थल व्यक्तित्व एवं संबंधित स्थल के बारे में देखेंगे, कौन से स्थल हैं। ठीक है, बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी का है। आगरा में सलीम चिश्ती और अबुल फजल का जन्म स्थान है, फैजी जन्म स्थान है। तो जालौन में बीरबल का जन्म स्थल है। कालपी में महोबा में देखेंगे आला उदल का जन्म हुआ था। बांदा में जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। चित्रकूट में देखेंगे तुलसीदास द्वारा राजापुर में इनका जन्म हुआ था। और पर्णकुटी श्री राम का यहाँ पर है। इसके बाद आप देखेंगे बदाऊं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, जन्मस्थल हुआ है। कासगंज देखेंगे अमीर खुसरो का जन्मस्थल है। पटियाली में सीतापुर में देखेंगे टोडरमल का जन्म स्थल है। वाराणसी में देखेंगे कबीरदास, काफ़ी लोगों का है इसमें, कबीरदास, पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, रैदास, गिरजा देवी, ठुमरी गायिका हैं, इनका सबका जन्म स्थल वाराणसी में है। चंदौली में देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का जन्मस्थल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय में इनके मृत्यु थी। प्रयागराज में देखेंगे, प्रयागराज में बहुत लोगों का हुआ है। प्रयागराज में रामानंद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद जिसे हॉकी जो होता है जादूगर कहा जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अल्फ्रेड पार्क शहीद स्थल इनका है यहीं पर। तो आपने देखा प्रमुख व्यक्ति के बारे में जो स्थल हुए थे। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब बाकी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आप लोगों ने देख चुके हैं कि ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। इसके बाद PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इस PDF को निकाल करके जो अपने पास रख करके 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और मेहनत करेंगे और इसको इस तरीके से देखेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो, आप लोगों को लगता है कि हमारे हेल्पफुल लायक था, तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे क्लास की इसी क्रम में हम लोग बढ़ने वाले हैं कि उसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन कन्फ्यूजन होता है उनको ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास तब यहीं रखते हैं। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।